नमस्कार मित्रों, आशीष नाइक जॉब गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो बहुत सारे लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन होने के बावजूद भी इंटरव्यू में आंसर देने को नहीं जमता है। ओके, और वो होता है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ का समझना लोगों को बड़ा मुश्किल जाता है। कई बार स्ट्रेंथ आपके अंदर है पर आपको पता नहीं है कि कहाँ है और कहाँ छुपी है वो स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है। कई बार आपको पता है पर लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो इसके लिए अभी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। ये प्रिपरेशन सेशन है और यहाँ पर ये सीक्रेट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके अंदर के स्ट्रेंथ को कैसे बाहर निकाला जाए। और यहाँ पर हम लोग किन टेक्निक्स का, किन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 महत्वपूर्ण इस तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। इस फ्रेमवर्क में हम लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या फ्रेमवर्क है, लिखना शुरू करो। एक पेपर लो, हाथ में पेन लो और जो मैं बोलता हूं वो लिखना शुरू करो। 4 फ्रेमवर्क होते हैं, सीक्रेट्स, ऐसे सीक्रेट चीजें हैं जो शायद आपको कहीं और मिलेगी नहीं सुनने को, समझने को। तो आप ये चारों मेथड्स को पॉइंट नंबर 1 एक एक करके सीखना है आपको। पहला होता है रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क। रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, तो अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से इसका इस्तेमाल करके, अपना खुद का बिहेवियर एनालिसिस करके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना शुरू करना है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट मोमेंट्स इन योर लाइफ, टॉप 5 मोमेंट्स इन योर लाइफ जिसने आपको आज तक यादगार है, बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सोचना। चाहे छोटा से छोटा स्कूल में किसी रेसिंग में टॉप किया था, सेकंड किया था, थर्ड किया था, लिखो आप। किसी व्यक्ति ने कोई काम दिया था और उसने काम होने के बाद बड़ी शाबाशी दी और बोला क्या गजब का काम किया आपने। पढ़ाई में बहुत अच्छा काम किया तो वो लिखो, स्पोर्ट्स में अच्छा किया वो लिखो, समाज में कोई अच्छा काम किया वो लिखो, हर चीज में लिखो। आप उसके अलावा फैमिली में रहते हो तो अलग अलग लोग की तरफ से कोई भी चीज आप करते हो तो करते वक्त आपको किन चीजों में काम करने में अच्छा लगता है, कौन से काम आपको बहुत बोगस लगते हैं, बोरिंग लगते हैं और कौन से काम में इंटरेस्ट बड़ा आता है। आप हमेशा ये ढूंढते रहते हो कि भाई मैं कौन से काम करने के लिए तत्पर रहता हूं। मैं वेट करता हूं कि कोई मुझे आए और बोले कि भाई ये करो। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको सवाल कर पूछना है, लिखना है। लिखने से स्ट्रेंथ मिलेगी। इसमें आपको पता पड़ेगा अरे ये काम करने में मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे फैमिली में एक बंदा था, उसको नहीं क्या ट्रैवल बुकिंग का काम बड़ा पसंद था। वो वेट करता था, कोई भी मेहमान आ गए ना तो जैसे उन्होंने बोला ना कि यार यहाँ से वहां जाने वाली गाड़ी, वो तुरंत जवाब दे देता था। अरे यहाँ से 4 गाड़ियां जाती, एक वाया ऐसे, इस शहर से उस शहर से, सुबह को इतने हैं, दोपहर को इतने बजे, शाम को इतने बजे, सारी जानकारी उसको रहती थी। क्या गजब का टैलेंट उस बंदे के अंदर था इन साधारण चीजों में। लेकिन उसको ये पता चल चुका था कि यहाँ मेरी स्ट्रेंथ है। बड़ा होने के बाद आज वो बहुत ही एक सक्सेसफुल ट्रैवल कंपनी का ओनर बन चुका है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, जर्नलिंग करो, मतलब लिखो। दूसरा, सक्सेस इन्वेंटरी। अपने पास जाके देखो कि कितने ट्रॉफीज आपको मिले हैं, कितने मेडल्स मिले हैं, कितने सर्टिफिकेट्स मिले हैं। इनको, ये सारी इन्वेंट्री आपकी, ये सक्सेस की इन्वेंट्री, इनको रखो सामने। इसमें पता चलेगा आपको एसे राइटिंग में मिला था, आपको पोएम राइटिंग में मिला था, आपको डांस में मिला था, आपको मार्शल आर्ट में मिला था, आपको किस में मिला था। लिखो। वो सब चीजें लिखने के बाद में आपको अपनी स्ट्रेंथ नजर आनी चालू हो जाए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ढूंढने की, तो ये सब चीजों से हम लोग अपनी स्ट्रेंथ ढूंढेंगे, किन चीजों में हम लोग अच्छे हैं। तीसरा टेक्निक होता है इसी रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क में, तीसरा होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। आपको दिखाई देगा कि बार बार आप मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जो स्पीच कंपटीशन में जाता है और मतलब भाषण देने की कंपटीशन होती है, वहां जीत के आता है, बार बार जाता है वहां। अरे इसका मतलब उसकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका। कोई आता है डांस की, इसमें बार बार मेडल ला रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ है डांस। तो डांस में भी तरीके होते हैं, बॉलीवुड डांस, हॉलीवुड डांस, या फिर कौन से डांस, अपना कथक डांस है, भरतनाट्यम है, क्लासिकल डांसेस बहुत। तो आपको वो लिखना है। कोई गाना गाने में भी पागल होता है, तो गाने की कला आपके अंदर, कोई म्यूजिक बजाना में एकदम पैटर्न, आपको ये पैटर्न देखना है। कला से क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं और काम के लिए कुछ अलग से पैटर्न बन चुका है, पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हैं। किसी भी क्षेत्र में आप रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी समान होते हैं, सभी महान होते हैं। तो आपको ये पैटर्न रिकॉग्निशन होनी, ये होता है रिफ्लेक्शन फ्रेमवर्क। तो इस ये फ्रेमवर्क को आपको लिखना है। इसमें 3 टेक्निक बताई मैंने। जर्नलिंग मतलब रोज लिखना कि मैं क्या गुड हूं और कहां बैड हूं, सब लिखते जाना है। दूसरा, सक्सेस इन्वेंटरी, आपके सारे मेडल, आपके ट्रॉफीज, आपके सर्टिफिकेट सामने रखना। पैटर्न रिकॉग्निशन, आप कौन से पैटर्न में ज्यादातर अपने आप को ढालते जा रहे हो, कौन सा पैटर्न है, वो पैटर्न आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला करते हैं असेसमेंट फ्रेमवर्क। असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है कि दुनिया में नहीं, क्या लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है यार, अभी आप अकेले नहीं हो। तो असेसमेंट फ्रेमवर्क में टूल्स होते हैं, इन टूल्स का इस्तेमाल करके नहीं क्या अलग अलग हम लोग
स्ट्रेंथ ढूंढ के निकालते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट की होती है, तो बहुत सारे जैसे मेयर्स एंड ब्रिग्स नाम की एक टेस्ट होती है, बिग फाइव नाम की टेस्ट होती है, बहुत सारे ऐसे गैलप टेस्ट होती है, वाया टेस्ट होती है। ये सारे टेस्ट जो होती है इनसे आपकी स्ट्रेंथ बाहर निकलती है। इन सभी टेस्ट के बारे में आपको अगर मैं हो सकता है मैं कोशिश करता हूं आपके लिए कोई ऐसी एक टेस्ट बनाने का जिन टेस्ट का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर्स दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा मैं आपको, क्या आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, यस नो, तो आप जो लिखोगे इस तरह से मैं ऐसे 50 सवाल 100 सवाल छोटे छोटे पूछूंगा जो आपको 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। और कोई उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी चाय पीना अच्छा लगता है लिखो, तो मैं वो सारे सवालों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको निकाल के दूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए इसके लिए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करोगे तो मुझे लगेगा कि लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और तीसरा फ्रेमवर्क होता है एक्शन बेस्ड फ्रेमवर्क। कई बार हमको लिखने से नहीं पता चलता है, कई बार हमको किसी असेसमेंट टेस्ट से नहीं पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके अंदर बहुत अच्छा स्टैमिना है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बस लिखने से थोड़ी, तो स्टैमिना मेरी स्ट्रेंथ है कि नहीं ये मैं करके देखूंगा। तो जॉगिंग हो जाइए, चलिए उठिए और दौड़ लगाइए। अगर आप 2 किलोमीटर तक दौड़ सकते हो, आपका अच्छा स्टैमिना पहले से है। अगर आप लगातार 2 4 6 महीने तक आप जॉगिंग करते हो तो कंसिस्टेंसी नाम की आपकी एक स्ट्रेंथ है। अगर आपने बोल दिया मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ लगाने का एक नियम बनाता हूं और मुझे वो अचीव करना है, तो परसिस्टेंसी एक जिद आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, स्टैमिना आपकी। तो ये कैसे बनेगा? ये एक्शन करोगे तभी तो बनेगा ना। तो आपको जैसे मीठा अच्छा लगता है कि तीखा अच्छा लगता है कि नमकीन अच्छा, तो आपको ये इसके लिए नहीं, क्या जब एक्शन लोगे खाने का तभी तो पता चलेगा कि कौन से। तो ऐसे बहुत सारे हॉबीज में अगर आपने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेला नहीं, ऐसा मान के चलो, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको सवाल पूछा आपको बैटिंग पसंद है कि बॉलिंग है, भाई खेला ही नहीं तो कैसे पता पड़ेगा क्या पसंद है? तो लेकिन मैं करके देखूंगा। तो आप थोड़े दिन 2 4 दिन बैटिंग करो, 2 4 दिन बॉलिंग करो तो पता पड़ेगा। तो एग्जांपल मैं एक्शन बेस की बातें बता रहा हूँ। क्या आपको पहाड़ चढ़ना कैसा लगता है? तो पहाड़ चढ़ते वक्त मैं चढ़ूंगा 2 4 पहाड़, तो मुझे पता लगेगा अच्छा है कि बुरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको और लिखना है एक्शन बेस में कि कौन सा एरिया जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, कहां पर आप बहुत इफेक्टिव नजर आते हो। तो इन सब चीजों को जो होता है ये एक्शन बेस्ड फ्रेमवर्क होता है। 3 फ्रेमवर्क देखिए हम लोग। चौथा बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क होता है फीडबैक फ्रेमवर्क। ये गजब का लाजवाब है। पहले 3 फ्रेमवर्क खुद सोच रहे हो, खुद की सोच से बन रहा है, और कई बार हमारी सोच गलत भी हो सकती है, लेकिन फीडबैक फ्रेमवर्क क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, ये लोगों से पूछना। अपने अच्छे 3 4 दोस्त को बुला लो, भाई वो बोलना मेरा बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, तुझे क्या लगता है कि इस पॉइंट में मैं कैसा हूँ, मुझे मार्केटिंग के जॉब में जाना है, तू बता ना मैं इसमें कर पाऊंगा क्या, मुझे सेल्स के जॉब में जाना है, तू बता ना मुझे एचआर की जॉब में जाना है, क्या मैं लोगों के मैनेजमेंट जो होते हैं, लोगों की चीज़ों को समझने में एक्सपर्ट हूँ या नहीं हूँ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बता, ओके, वीकनेस बता। तो ये घर के सदस्य को पूछो, बड़े भैया को, दीदी को, भैया बहन को, सबको पूछो, मम्मा पापा को पूछो, अपने दोस्तों को, नजदीक के दोस्तों को पूछो, स्कूल में पूछो, टीचर्स को पूछो, कॉलेज में पूछो, सब जगह पे पूछो, अननोन लोगों को पूछो, पड़ोसियों को पूछो, अलग अलग तरीके से पूछो, डायरेक्ट मत पूछो, इनडायरेक्टली पूछो। आपको मेरा गाना आपने सुना है क्या, कैसा लगा? तो वो बोलेगा, सच बताना, सिर्फ तारीफ मत करना। तो बोलेगा नहीं यार आपका ना गाना अच्छा है, पर आपको क्लासिकल अभी तक ठीक से आता नहीं, उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। उसने कैंडिड जवाब दिया। कैंडिड का मतलब सच। तो ये होता है फीडबैक फ्रेमवर्क। इन 4 फ्रेमवर्क्स के जरिए आप अपनी स्ट्रेंथ को निकालो, लिखो और सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रॉन्ग कदम आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग। तो ये है आपका आज का वीडियो का। आशा करता हूँ ये वीडियो यूजफुल लगा है आपको, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।